सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म हमारे मुख्य नायक बी से शुरू होती है। कोमा में चले जाने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उसके स्वास्थ्य की जांच करते हैं, जबकि उसका अस्त व्यस्त परिवार उससे मिलने आता है। बी, जो अभी भी बेहोश है, अपनी कहानी के आरंभ में वापस जाने का निर्णय लेती है ताकि वह बता सके कि वह अस्पताल कैसे पहुंची। बी के माता पिता शेरोन और डेरेक बौद्धिक विकलांगता से ग्रस्त हैं। डेरेक का मानसिक विकास 12 वर्ष की आयु में नशे में गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटना के कारण रुक गया और शेरोन का मस्तिष्क भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, जिसके कारण उसे यह विश्वास हो गया कि वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। इन चुनौतियों के बावजूद शेरोन और डेरेक को पहली नजर में ही प्यार हो गया और अंततः उन्होंने शादी कर ली। उनके माता पिता शुरू में उनके विवाह के बारे में अनिश्चित थे, लेकिन अनिच्छा से उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। डेरेक की मां लोरेटा चाहती हैं कि शेरोन नसबंदी करा ले, क्योंकि उनका मानना है कि नया दंपति बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ है। शेरोन की मां पेग इस विचार का विरोध करती हैं, लेकिन उसके पति अर्ल लड़की, जो शेरोन का पिता है, वह एक और बच्चे की देखभाल नहीं करना चाहती। वे अपनी बौद्धिक रूप से विकलांग बेटी का पालन पोषण 21 वर्षों से एक बच्चे की तरह कर रहे हैं। वे फिलहाल कोई कदम न उठाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नवविवाहित जोड़े को किसी भी रोमांटिक चीज में कोई रुचि नहीं है। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही बी का जन्म हुआ, जिससे शेरोन के माता पिता पर दबाव और बढ़ गया, जो दंपति के लिए घर का प्रबंध कर रहे थे। बी का नाम उसकी मां शेरोन के पसंदीदा कार्टून पात्र बाम्बी के नाम पर रखा गया है। शुरुआत में शेरोन के माता पिता पेग और अर्ल ने। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अर्ल परिवार का एकमात्र कमाने वाला बनकर थक जाता है, इसीलिए वह डेरेक को अपने परिवार के साथ बाहर चले जाने का सुझाव देता है। पेग चाहती है कि शेरोन और डेरेक उनके साथ रहें, क्योंकि उसे उन पर बच्चे या खुद की देखभाल करने का भरोसा नहीं है। लेकिन डेरेक निर्णय लेता है कि उन्हें वहां से निकलकर एक परिवार की तरह रहना चाहिए, और वे ऐसा ही करते हैं। इसके तुरंत बाद डेरेक और शेरोन नेवादा चले जाते और अंततः एक घर खरीदने से पहले वे एक वैन में रहते थे। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए मैरी नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता बिया के कोमा में जाने की परिस्थितियों की जांच करने के लिए अस्पताल पहुंचती है। वह बिया के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करती है। फ्लैशबैक को जारी रखते हुए, बिया का बचपन शुरू में आनंद और मौज मस्ती से भरा था। शेरोन और डेरेक ने उसकी देखभाल के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि जब बिया 10 साल की हुई, उसके माता पिता उस पर अधिक जिम्मेदारियां डालने लगे। यहां तक कि डेरेक ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही गाड़ी चलाना सिखा दिया था, यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हो तो। इस कौशल को सीखने के बदले में उसने बी को जो कुछ भी चाहिए उसे देने का वादा किया, जिसके कारण अंततः उसे एक कुत्ता मिला जिसका नाम उसने गॉडजिला रखा। बिया के अनुसार उन्होंने शुरू में एक ट्रेलर पार्क में और बाद में अपने नए घर में एक खुशहाल जीवन का आनंद लिया। फिर भी बहुत छोटी उम्र से ही बिया को अपने हिस्से से अधिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। इसमें कुत्ते की देखभाल करना भी शामिल था। वह खुद की देखभाल करने के साथ साथ अपनी मां की भी देखभाल करती है। ड्राइविंग सीखने के दौरान बिया अपने पिता को बताती है कि कैसे उसके सहपाठी उन्हें मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे। डेरेक इस बात से काफी दुखी हैं कि उनकी बेटी को यह सब झेलना पड़ रहा है और दुनिया का उनके प्रति अन्यायपूर्ण निर्णय भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि वे विशेष हैं। एक दिन शेरोन गलती से दरवाजा खुला छोड़ देती है और उनका कुत्ता गॉडजिला भाग जाता है। बिया अपने प्रिय पालतू जानवर को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पिता के ट्रक का उपयोग करके उसका पीछा करने का निर्णय लेती है। जैसी कि उम्मीद थी, 10 साल का बच्चा ट्रक से टकरा जाता है और इस घटना के कारण बाल सेवा विभाग का दौरा होता है। यह पहली बार है जब वह सामाजिक कार्यकर्ता मैरी से मिली है। मैरी के साथ बातचीत के दौरान बिया गॉडजिला और उसके माता पिता की एक साथ देखभाल करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है। इस घटना के बाद बी की चाची और चाचा जॉय और बेन इस विचार पर विचार करते हैं कि हो सकता है बी के लिए उनके साथ कुछ समय बिताना लाभदायक हो सकता है। बी को गर्मियों की छुट्टियां अपनी आंटी जॉय और अंकल बेन के घर पर बितानी पड़ती है, जो उसके लिए एक उलझन भरा अनुभव होता है, क्योंकि वह किसी और द्वारा अपनी देखभाल किए जाने की आदी नहीं है। जब स्विमिंग पूल में उसकी दुर्घटना होते होते बची, तो उसके चाचा को एहसास हुआ कि बी को माता पिता के मार्गदर्शन और सहायता की अधिक आवश्यकता है। जॉय और बेन ने बी के पालन पोषण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्णय लिया, मुख्य रूप से अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम स्वरूप बी एक निजी स्कूल में जाना शुरू कर देती है, जहां उसकी न्या से सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा करती है और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए ट्रैक टीम में भी शामिल होती है। हालांकि वह हाई स्कूल में भी बदमाशी का शिकार बनी रहती है। बी को मुख्यतः स्कूल की सुंदरी एस्ट्रिड द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। एक दिन दोपहर के भोजन के समय बी के पास एक सुंदर लड़का एथन आता है। वह उसे बताता है कि उसने उसे जीव विज्ञान की कक्षा में सोते हुए देखा था, इसलिए वह अपने नोट्स उसे दे देता है। जब वह चली जाती है तो निया को लगता है कि एथन को शायद भी पसंद आ गई है। उन्होंने एथन के बारे में जो कुछ भी वह जानती हैं वह भी साझा किया कि वह कैंसर से पीड़ित है और अमीर माता पिता का बेटा है।
एक पार्टी में एथन से संपर्क करने के बाद बी अंततः उसके साथ डेटिंग करने लगती है। वह स्कूल में लगातार अव्वल आ रही है, लेकिन उसे लगातार अपने माता पिता की चिंता सताती रहती है कि क्या वे अपना ख्याल रख पाएंगे। जैसे ही बिया अपने अंतिम वर्ष में पहुंचती है, उसके मार्गदर्शन परामर्शदाता श्री वास्क्वेज उसे लगातार कॉलेज में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके अनुसार उसके पास कॉलेज में प्रवेश के लिए आवश्यक ग्रेड और पाठ्येतर उपलब्धियां हैं, लेकिन शुरुआत में दबाव के कारण उसने केवल कुछ सामुदायिक कॉलेजों में ही आवेदन प्रस्तुत किया। छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त करने की क्षमता होने के बावजूद बिया अपने माता पिता को छोड़ने के बारे में सोचने में भी हिचकिचाती है। उसका दृढ़ विश्वास है कि उसके माता पिता शारीरिक, मानसिक और शारीरिक रूप से उस पर निर्भर हैं, भावनात्मक और वित्तीय। उन्हें डर था कि उनके बिना वे अपना काम नहीं चला पाएंगे। फिर भी श्री वाजक्वेज ने पूछा कि उसकी सबसे अधिक रुचि किसमें है। बी उसे बताती है कि उसे खगोल विज्ञान पसंद है। बिना समय बर्बाद किए वह उससे कहता है कि उसे यूसीएलए के खगोल विज्ञान कार्यक्रम पर गौर करना चाहिए, जो उसकी रुचि के लिए सबसे उपयुक्त है। बाद में अपने चाचा द्वारा दी गई एक पुरानी टोपी पाकर बी को एहसास होता है कि वह यूसीएलए में जाना चाहती है और कॉलेज में आवेदन शुरू करने का निर्णय लेता है। जैसे ही बी एथन के साथ अधिक समय बिताना शुरू करती है और प्रॉम में जाने के लिए सहमत हो जाती है, इससे निया के साथ उसकी दोस्ती पर दबाव पड़ता है। लेकिन एथन के साथ डेटिंग करना, जो उसे पूरे दिल से स्वीकार करता है, इससे उसे यह एहसास होता है कि उसे उन लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है जो उसके जैसे हालात में नहीं रहे। स्कूल में अपने अंशकालिक सफाई कार्य के दौरान एस्ट्रिड हमेशा की तरह बी के बारे में बहुत बुरी बातें बोलती है, लेकिन हमारी नायिका अंततः उस बदमाश को फटकार लगाती है जब वह एस्ट्रिड को उसकी अपमानजनक वर्गवादी टिप्पणियों के लिए उसकी औकात बताती है। जैसे जैसे प्रॉम एक ड्रेस भी खरीद रही है, वह प्रत्येक वेतन से थोड़ी सी धनराशि अलग रखना शुरू कर देती है ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सके, जिसमें डिज्नीलैंड जाना भी शामिल है। पर्याप्त बचत होने के बाद वह निया के साथ एक ड्रेस की खरीदारी करती है। ऐसा लगता है कि निया आजकल उसके साथ कम समय बिताने के कारण बिया से बहुत नाराज है। अंततः दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण निया बी को स्टोर में अकेला छोड़ देती है। इस बीच शेरिन अकेले किराने की दुकान पर जाती है क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा मिठाई खाने की इच्छा होती है। तभी कुछ बच्चे उसे बियर खरीदने के लिए मना लेते हैं। दुर्भाग्यवश शेरोन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस के साथ झगड़ा करने पर डेरेक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेरेक के मामले में उसे अपनी पत्नी के कथित अपराध के बारे में पुलिस से बात करने की कोशिश करने के कारण गिरफ्तार किया गया। बी अभी भी अपनी ड्रेस पहनने की कोशिश कर रही है, तभी उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप उसे अपने माता पिता की सहायता लेनी पड़ी। वह बचाए गए पैसे घर लौट रही थी। वह अपने माता पिता पर क्रोधित है क्योंकि उसके अनुसार असली माता पिता को अपने बच्चों की बचत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मामला तब गर्मा जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की पिछले महीने नौकरी चली गई और उन्होंने उसकी मां को विकलांगता चेक मिलने से रोक दिया। डेरेक का मानना है कि शेरोन विकलांग नहीं है बल्कि विशेष है। बिया निराश हो जाती है और अंततः टूट जाती है। वह अपने पिता को याद दिलाती है कि उसकी मां मंदबुद्धि है और विशेष शब्द मात्र एक शब्द है जिससे लोग उसकी स्थिति के बारे में कम दोषी महसूस करने के लिए उसे संबोधित करते हैं। डेरेक अपना धैर्य खो देता है और बी को थप्पड़ मार देता है, जिसके परिणाम स्वरूप बी के मन में अपने माता पिता के प्रति काफी नाराजगी पैदा हो जाती है। अगले दिन स्कूल में बिया मिस्टर वास्क्वेज को बताती है कि उसने एक शानदार कॉलेज में न जाने का निर्णय लिया है क्योंकि उसका मानना है कि उसके माता पिता उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इस बातचीत के बाद वह एथन को घर ले जाती है और कक्षाएं छोड़ने का फैसला करती है। बिया अपनी चिंताएं उसके साथ साझा करती है तथा बताती है कि वह अपने माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी महसूस करती है। एथन ने बताया कि जब वो बच्ची थी तब उसके माता पिता किसी तरह से अपना गुजारा करते थे और यदि वो कॉलेज जाती तो भी उनके माता पिता ठीक रहते। उनका मानना है कि वह वास्तविक दुनिया का सामना करने से बचने के लिए इनका सहारा ले रही है। बिया इससे असहमत है और यहाँ तक कहती है कि यदि उसका कैंसर फिर से लौट आए तो उसे उसकी देखभाल करनी पड़ सकती है। जाहिर है एथन को ये बात बुरी लगती है और वो उससे रिश्ता तोड़ लेता है। अपनी भावनात्मक उथल पुथल के बावजूद बिया अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ सुलह करने में सफल हो जाती है। निया बी से नाराज थी क्योंकि उन्होंने प्रोम में न जाने का समझौता करने के बाद भी वहां जाने का फैसला किया था। वह नियाज के घर जाती है और सुलह करती है। बिया ने सुझाव दिया कि वे साथ में घूमें, लेकिन निया के पास अब प्रोम के लिए एक साथी है, इसलिए बिया उसे प्रोत्साहित करती है कि वो खुद को रोके नहीं, क्योंकि बिया ने प्रोम रद्द कर दिया है क्योंकि एथन ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इसके बाद बी निया को प्रॉम के लिए तैयार होने में मदद करती है और फिर घर लौट आती है। अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए बिया स्कूल के लॉटरी के लिए टिकट बेचकर जो कुछ भी कर सकती है उसे करने का निर्णय लेती है ताकि वह लास वेगास की यात्रा जीत सके, ताकि वो डिज्नीलैंड जा सके। अत्यधिक अकेलापन महसूस करते हुए वो शराब के नशे में टिकट बेचने के लिए बाहर जाने से पहले विस्की की एक बोतल पी लेती है। वो टिकट बेचने जाती है और एंडी, जो उसकी सहपाठी का कॉलेज आयु का भाई है, उसे टिकट बेचने का प्रस्ताव देता है।
वो स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब एंडी उसका यौन उत्पीड़न करता है तो चीजें एक अंधकार में मोड़ ले लेती हैं। बिया असहज हो जाती है और कार से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वैन चला रहे एंडी के मित्र डेमियन को एंडी की हरकतों से कोई परेशानी नहीं होती। वो तभी रुकता है जब बी चलती गाड़ी से बाहर कूदने का प्रयास करता है। इसके बाद बी वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसका पीछा करता है और उससे कार में वापस जाने की विनती करता है। वो उसकी बांह खींचने लगता है और बिया उल्टी करती है, फिर फिसल कर गिर जाती है और चोटिल हो जाती है। उसका सिर जमीन पर था। उसे बेहोश देखकर लड़के घबरा जाते हैं और उसे अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग जाते हैं। बिया अंततः होश में आती है और अपने माता पिता और परिवार के बाकी सदस्यों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करती है। सामाजिक कार्यकर्ता मैरी द्वारा समीक्षा करने के बाद बिया उससे पूछती है कि क्या उसका परिवार सबसे पागल है जो उसने कभी देखा है, जिस पर मैरी जवाब देती है कि ऐसा नहीं है। उस रात बाद में एथन बी से मिलने जाता है और माफी मांगता है और वे मेल मिलाप कर लेते हैं। बिया को अंततः अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष के दौरान वो निया और अपनी कक्षा के बाकी छात्रों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करने में सफल हो जाती है। अपनी जिम्मेदारियों के कारण कॉलेज में आवेदन करने में शुरुआती झिझक के बावजूद बी अपने पिता के साथ ईमानदारी से बात करने का फैसला करती है। डेरेक उसे आश्वस्त करता है कि अन्य माता पिता की तरह वह भी चाहता है कि वो जीवन में आगे बढ़े। इससे बी को अपने मनचाहे कॉलेज में आवेदन करने और सफलतापूर्वक प्रवेश पाने का साहस मिलता है। यहाँ तक कि उसके दादा दादी, जो अपने बच्चों की स्थिति पर दुखी थे, स्नातक दिवस पर बी की उपलब्धियों का जश्न मनाने का निर्णय लेते हैं। इस उत्सव में उनका पूरा परिवार मौजूद है। फिल्म एक हृदयस्पर्शी दृश्य के साथ समाप्त होती है, जहाँ बिया के माता पिता उसे कॉलेज ले जाते हैं। डेरेक, जो अब लिफ्ट ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है, और शेरोन गर्व से बिया के UCLA जाने के बारे में एक गीत गाते हैं। उनकी मां ने UCLA की टोपी पहन रखी है और मार्मिक क्रेडिट दृश्य में वो एक लिफ्ट यात्री के साथ रोमांचक समाचार भी साझा करती हैं। फिल्म का समापन वास्तविक पारिवारिक तस्वीरों और इस जानकारी के साथ होता है कि बिया अब UCLA में अपने तीसरे वर्ष में है।